देख लीजिए, कॉनकेव मिरर दिया गया है और कॉन्वेक्स लेंस भी दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है। दीज आर सेपरेटेड बाय हाउ मच? 50 सेंटीमीटर इन एयर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम मिरर, यहाँ पर रख दिया गया है। इट्स इरेक्ट इमेज इज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन हैज़ अ मैग्निफिकेशन m1. When the same setup is kept in a medium of refractive index 7/6, मैग्निफिकेशन बिकम m2। चलिए इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बात करना पड़ेगा कि what exactly will happen with this one। तो पहले मिरर कहाँ पर इसकी इमेज तैयार करने वाला है। तो बच्चों मिरर के लिए पहले बात करते हैं, हम लोग मिरर के लिए बात कर देते हैं। तो मिरर में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला था। तो 1/v v पता नहीं है लेकिन u पता है। तो u अगर पता है तो देखिए पोल से डिस्टेंसेस मेजर करने पड़ेंगे, तो उसके राइट साइड में है, राइट। तो राइट में अगर है तो यहाँ पर u इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये रूल क्या था, साइन कन्वेंशन का रूल क्या है। लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड मिरर, और लाइट की बच्चों लाइट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एंड अपोजिट टू द लाइट यू शुड हैव टू टेक इट निगेटिव। तो आपको चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के भले ही राइट में दिख रहा है, बट यूजुअली बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन ओवर हियर, इसकी रे जो है ये राइट से लेफ्ट आ रही है, और लाइट की जो डायरेक्शन दैट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ -15। दूसरा, फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर का, वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग -1 कितना है 10 है। तो 1/v इज इक्वल टू दैट -1/10, और ये +1/15 हो जाएगा। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -1.5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस दिस इज़ 1/15। तो आंसर आ गया यहाँ पर -0.5/15 दैट इज़ इक्वल टू -1/30। तो बच्चों v की वैल्यू मिल चुकी है -30, क्योंकि अभी अभी हमने बात कर दिया है यहाँ पर कि आपकी जो ये लेफ़्ट साइड होगी ये पॉजिटिव होगी और राइट साइड निगेटिव हो जाएगी, राइट साइड निगेटिव हो जाएगी, राइट, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज तैयार हुई है दैट इज़ -30 मतलब इधर इस साइड में तैयार हुई है। दूसरा ऐसा रियल इमेज तैयार हुई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना, अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकाल दूँ तो मैग्नीफिकेशन मिरर का अगर बात करें, m' बात करता हूँ, तो ये कितना आ गया, ये आता है -v डिवाइडेड बाई u। तो माइनस वैसे लिख दिया, v की जगह पर -30 आ गया और u की जगह पर -15 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर मिल गया -2। ये मैग्नीफिकेशन मिरर ने तैयार किया है। इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ मैं कहीं इमेज बना देता हूँ, तो कुछ ऐसा होने वाला है, समझ लो। यहाँ पर ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट बी पासिंग लाइक दिस वन, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो यस। बच्चों पहली इमेज यहाँ पर तैयार हो गई है, तो मैं इसको I1 बोल देता हूँ। यह I1 किसने किया है? बिकॉज ऑफ मिरर। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो लेंस का साइन कन्वेंशन बात करते हैं, क्योंकि रे इधर से आ रही है, तो लेंस के लिए जब बात करूँगा तो लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा और इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान के चलूँगा। तो लेंस के लिए रिलेटेड अगर काम करना है, तो ऑब्वियसली इसमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, तो यस। तो हम लोग लेंस के हिसाब से बात करना शुरू कर देते हैं। तो लेंस के हिसाब से बात करते हैं, तो लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v देखिए, ये अभी हमें पता है कि टोटल ये डिस्टेंस 50 था, यहाँ से 30 पर इमेज तैयार हो चुकी है, तो बचा कितना? ये बचा है 20। तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप 20 की तरह मान के चलो। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है I1। तो यहाँ कितना? तो v हमें निकालना है, -1/u -20 इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ है 10। तो इससे रिलेटेड जो कुछ तैयार होगा 1/v इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पर देख लीजिए,
क्या होता है, -1 बाय -20 है तो प्लस हो गया और राइट साइड में जाने के बाद वापस से माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू 2/20 -1/20 हो गया, तो ये 1/20 हो गया। तो बच्चों 1/v, तो v इज इक्वल टू मिल गया 20। क्योंकि लेंस का साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें तो यस लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस सेंस, तो आपने राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को निगेटिव मान के चला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 20 आ रहा है, मतलब इमेज जो है फाइनल यहाँ पर कहीं पर तैयार हो रही है। तो ये इमेज फाइनल इमेज I2 यहाँ पर तैयार हो गई है। मैग्नीफिकेशन लेंस का होता है v डिवाइडेड बाई u, तो v है 20 और u है -20, करेक्ट है, देख लीजिए -20, u है -20, माइनस क्यों, क्योंकि इसके पोल के लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर मिल चुका है m इक्वल टू -1 m डबल डैश। तो टोटल मैग्नीफिकेशन जिसको हम लोग m बोल रहे हैं, तो m डैश इंटू m डबल डैश, तो ये आ गया -2 और ये -1, दैट इज इक्वल टू 2। ये पहला कॉम्बिनेशन के लिए मैग्नीफिकेशन तैयार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है ना, पूरी सिस्टम को, इस सिस्टम को इन्होंने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/6। तो कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कुछ अभी इस तरीके से हो जाएगा, समझ लो इसको। यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ, हाँ इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट, इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। खाली अभी सेकंड चीज़ पर काम क्या करना है कि इसको लिक्विड के अंदर डाल दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा ना, देखिए इसका फोकल लेंथ ये चेंज नहीं होता है, लेकिन जो लेंस है इसका फोकल लेंथ जो है बच्चों चेंज हो जाएगा। तो जैसे फोकल लेंथ के बारे में अगर बात करें तो एयर में फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इन एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस एयर जो 1 है, और इन ब्रैकेट क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर 2/r आ जाएगा। तो यहाँ 0.5 इंटू 2/r दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r। तो फोकल लेंथ एयर में जो थी दैट इज इक्वल टू r, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r मिल गया, जो कि हमें 10 मिल रहा है जो ऑलरेडी था। अच्छा लिक्विड की वजह से क्या होगा, तो 1/f फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस लिखते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लिखते हैं, सराउंडिंग का 7/6 है -1, और यहाँ पर 1/r1 -1/r2 था, जो कि सॉल्व करने के बाद इक्विकॉनिक्स के लिए 2/r आता है। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या होगा, 1.5 मतलब 3/2 आता है, और ये 7/6 कुछ इस तरीके से दिखेगा, -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू तो बच्चों 10 है, तो इज इक्वल टू देख लीजिए क्या होगा, यहाँ आ गया 9/7 -1 इंटू 1/5, तो यह आ गया 4/7 इंटू 1/5, कुछ इस तरीके से नंबर आया। कैलकुलेशन सही है क्या एक बार देखना पड़ेगा। 3/2, 6 ऊपर चला गया, 9 7, हाँ या राइट 7 8 9, यहाँ पर गलत हो गया ना, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी। तो ये 2/7 राइट, 2/7, तो ठीक है 2/35 कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, फोकल लेंथ इन लिक्विड 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू 35/2। कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, वापस से इसको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो चलिए फोकल लेंथ इन लिक्विड मिल गया। तो अभी करना क्या है, मैं थोड़ा यहाँ का इरेज करवा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ने वाली है। तो ये चीज़ अभी मिरर का ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो हमारे लिए M1 इम्पॉर्टेंट था, अभी मैं M2 पर काम करने वाला हूँ, इसको भी निकाल देते हैं, राइट। अभी M2 पर काम करना है, तो फोकल लेंथ मुझे मिल गया है। तो देखिए फॉर लेंस के बारे में बात करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होना चाहिए। तो 1/v माइनस u कहाँ पर है, तो u तो पहले ही था 20 पर, तो -20 डाल देता हूँ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ बच्चों चेंज हो गया, यहाँ पर 35/2 आ गया, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 2/35, और ये -1/20 इस साइड में आ जाएगा,
ठीक है। तो ये 40 माइनस 35 इंटू ये 700 कुछ आ गया, तो बच्चों ये 5/700 आ गया, तो 1/140। सो v इज इक्वल टू 140 आ गया। कहाँ पर आ गया, ये कहाँ पर आ गया, तो समझ लो इसके राइट में ही तैयार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिख रहा है ना, और लेंस के हिसाब से साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, और ये लेफ्ट वाली जो डायरेक्शन होगी ये निगेटिव होगी, तो राइट वाली पॉजिटिव है। यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v तो मिल गया। चलिए इसका मैग्नीफिकेशन क्या आता है, तो m मैग्नीफिकेशन इसका v/u होता है, तो v आ गया बच्चों 140 और u कितना था, तो -20, तो यह आ गया -7। तो मैग्नीफिकेशन m2 के लिए लिखते हैं, पहला मिरर ने मैग्नीफिकेशन, देखिए क्या होगा, जैसे हमने इसको लिक्विड में डाल दिया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका जो मिरर का मैग्नीफिकेशन था, वो कितना था, यस वो कितना था, वो -2 था, पहले ही -2 था, तो -2 लिख देता हूँ। और फिर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन, जो अभी नए लेंस ने मैग्नीफिकेशन दिया वो -7 दे दिया है, तो ये 14 आ गया। तो अभी क्वेश्चन इज़ अबाउट m2/m1। सो फाइनली m2/m1 की वैल्यू आ जाएगी ये 14 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को लिखना है 2, तो बच्चों ये आंसर आना चाहिए 7।